क्या आपका मन कभी कभी आपको अपने रास्ते से भटका देता है? गीता में छुपा है उसका उपाय। देखें और जानें कैसे। असंशयं महाबाहो मनो दुनिग्रहं चलम् अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते। हे महाबाहो, निश्चय ही मन अत्यंत चंचल है और इसे नियंत्रित करना कठिन है। केवल निरंतर अभ्यास और वैराग्य के माध्यम से ही इसे नियंत्रित और स्थिर किया जा सकता है। असंशयं महाबाहो, मन अत्यंत चंचल है, इसे नियंत्रित करना कठिन है क्योंकि यह निरंतर भ्रमित रहता है। हमारे जीवन की सभी उलझनों की जड़ इसी मन की चंचलता में है। यह कभी शांत नहीं होता, हमेशा इधर उधर भटकता रहता है। विचार, इच्छा, मोह, भय, लालसा, ये सभी इसके प्रवाह को और अधिक उफनाते हैं। जब मन चंचल होता है तब इंसान अपने जीवन के उद्देश्य से भटकता है। वह छोटे छोटे सुखों और तत्कालिक इच्छाओं के पीछे भागता रहता है। उसका ध्यान क्षण भर में सुख या दुख पर अटक जाता है। इसी चंचल मन के कारण व्यक्ति कभी सच्ची शांति और स्थिरता नहीं पा पाता। वह चाहे कितनी भी बुद्धि रखता हो, ज्ञान अर्जित करता हो, पर मन की उलझनों के सामने वह हार मान बैठता है। गीता हमें यह सिखाती है कि मन का नियंत्रण किसी भी बाहरी साधन या तत्कालिक उपाय से नहीं हो सकता। यह केवल निरंतर अभ्यास और वैराग्य के माध्यम से संभव है। अभ्यास का अर्थ है दिन प्रतिदिन मन को एकाग्र करना, सांसों पर ध्यान देना, विचारों की उथल पुथल को देखना और बिना प्रतिक्रिया के उसे स्थिर होने देना। यह आसान नहीं है। प्रतिदिन हजारों विचार मन में आते हैं, लेकिन साधक धीरे धीरे उन्हें पहचानना और उन्हें अपनी वास्तविकता का हिस्सा ना बनने देना सीखता है। वैराग्य का अर्थ है मोह और लालसा का त्याग। जब मन में
किसी वस्तु, स्थिति या व्यक्ति के प्रति अत्यधिक मोह नहीं रहता, तब वह स्थिर हो पाता है। जब हम अपने जीवन के सुख दुख को किसी बाहरी परिस्थिति से नहीं जोड़ते और अपने अंदर की शांति पर भरोसा रखते हैं, तब मन को स्थिर करना संभव होता है। वैराग्य सिर्फ दुनिया से दूर रहना नहीं है, यह मन के अंदर से बंधनों, अहंकार और लालसाओं को मनुष्य अपने अहंकार और लालसाओं के कारण अक्सर दुख में फंस जाता है। मन के चंचल प्रवाह में वह अपने कार्यों, अपने परिवार और अपने जीवन के उद्देश्य से भी भटक जाता है। लेकिन जब साधक अभ्यास और वैराग्य के मार्ग पर चलता है, तब मन की अराजकता धीरे धीरे शांत होती है। मन अब उसका सच्चा मित्र बन जाता है। वह अपने विचारों का मालिक बन जाता है। परिस्थितियों का शिकार नहीं। यह अभ्यास और वैराग्य केवल व्यक्तिगत शांति ही नहीं लाते, बल्कि हमारे कर्मों में भी स्थिरता लाते हैं। स्थिर मन से किए गए कर्म पुण्य और सच्चाई में बदल जाते हैं। मन की शांति से जीवन में संतुलन आता है। जब हम अपने मन को नियंत्रित करते हैं, तब हम अपने परिवार, समाज और खुद के जीवन में सकारात्मक परिवर्तन ला सकते हैं। मन की स्थिरता का अनुभव केवल ध्यान, साधना और वैराग्य के माध्यम से आता है। एक साधक दिन प्रतिदिन अपने आंतरिक हलचल को देखता है, उसे समझता है, उसे नियंत्रित करना सीखता है। यह प्रक्रिया धीरे धीरे होती है, कभी कभी संघर्षपूर्ण होती है, लेकिन यह मनुष्य को आत्मज्ञान और आंतरिक शांति की ओर ले जाती है। गीता में जो सिखाया गया है, वह केवल एक श्लोक नहीं, बल्कि पूरे जीवन का अभ्यास है। यह हमें याद दिलाता है कि मन हमेशा चंचल रहेगा, लेकिन यह हमारे अभ्यास और वैराग्य के मार्ग पर चलकर नियंत्रित और स्थिर किया जा सकता है। यह स्थिरता हमें केवल मानसिक शांति नहीं देती, बल्कि जीवन की गहन समझ और आध्यात्मिक उन्नति का मार्ग भी दिखाती है। साधक को यह समझना आवश्यक है कि मन को नियंत्रित करना आसान नहीं है। यह कठिन, लगातार और गहन अभ्यास मांगता है, लेकिन
जो इस मार्ग पर चलता है वह केवल अपने मन का मालिक नहीं बनता, बल्कि अपने जीवन और कर्मों का भी सच्चा स्वामी बन जाता है। मन की स्थिरता के माध्यम से साधक जीवन के हर क्षेत्र में शांति और संतुलन ला सकता है। उसकी सोच स्पष्ट होती है, उसके कर्म प्रेरक और सकारात्मक होते हैं, और जब मन स्थिर होता है तब उसकी आत्मा की शक्ति जागृत होती है। उसे अपनी असली पहचान और ब्रह्मा की अनुभूति होती है। गीता का यह श्लोक हमें यही सिखाता है। मन कभी थमता नहीं, लेकिन अभ्यास और वैराग्य के मार्ग पर चलकर ही इसे नियंत्रित किया जा सकता है। यही मनुष्य को सच्ची स्वतंत्रता और स्थिरता प्रदान करता है। मन को नियंत्रित करना कठिन है, लेकिन यह अभ्यास और वैराग्य से संभव है। यही जीवन की वास्तविक शांति और स्थिरता है।